औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश A to Z शुरू से लेके आखिर तक अंग्रेज़ी सीखने के सिलसिले के सबक नंबर 1 के साथ मैं हूँ प्रोफेसर खिज़रबाज़, और आज हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के सेंटेंस की तरतीब क्या होती है। लो जी, सेंटेंस की तरतीब देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जुमले को कहते हैं, फिक्रे को कहते हैं, ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस, यानी लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमुआ जो पूरा सेंस दे, जिससे बात समझ में आ जाए, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? यानी लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जिससे बात पूरी तरह समझ आ जाए। तो सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लें जी, सब्जेक्ट क्या होता है? ये हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, द नाउन, प्रोनाउन or noun class about which something is told is called a sentence। यानी the noun, नाम, इस्म, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। The name of person, place and thing is called noun। Pronoun, the word which is used in place of noun। यानी नाउन की जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शीट वगैरह। आर नाउन क्लास, नाउन क्लास क्या होता है? लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो नाउन का काम कर रहा है, उसको नाउन क्लास कहते हैं। अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? लो जी, प्रेडिकेट की हम बात करते हैं तो ये आपके सामने प्रेडिकेट मौजूद है कि ये प्रेडिकेट क्या है, ये देखें। व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। व्हाट इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट इज ऑफ 4 टाइप्स। प्रेडिकेट कितनी किस्म के होते हैं? प्रेडिकेट ऑफ 4 टाइप्स। प्रेडिकेट कितनी किस्म के होते हैं? 4 किस्म के होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रेडिकेट कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, ऐसा प्रेडिकेट जो सिर्फ वर्ब पे मुश्तमिल हो, ओनली वर्ब प्रेडिकेट। और दूसरा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं फेल को, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, डूइंग और बीइंग, करना या होना, ये 2 चीज़ें जिसमें पाई जाएं, उसको वर्ब कहते हैं। और वर्ब के बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर वर्ब वाक़ होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। अगला स्ट्रक्चर है, अगली तरतीब है उसकी, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये असल वर्ब तो नहीं होता, लेकिन वर्ब की मदद करता है, जैसे इज, एम, आर वगैरह। और चौथा स्ट्रक्चर है प्रेडिकेट का, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। आगे हम इन स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द बॉय रन्स। द बॉय क्या हुआ? लड़का। रन्स दौड़ता है। द बॉय इसमें सब्जेक्ट है और रन्स क्या है? वर्ब है। ए गर्ल स्लीप्स, एक लड़की सोती है। ए गर्ल स्लीप्स। ए गर्ल क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ और स्लीप्स हुआ वर्ब। विंड ब्लोज, हवा चलती है। विंड क्या हुआ? सब्जेक्ट और ब्लोज हुआ प्रेडिकेट, वर्ब प्रेडिकेट।
और द स्नेक बाइट्स, सांप काटता है, तो स्नेक हुआ सब्जेक्ट और बाइट्स हुआ प्रेडिकेट जो सिर्फ वर्ब पे मुश्तमिल है। ये देखें आपके सामने 4 फिक्रे मौजूद हैं। इनमें सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब प्रेडिकेट है और कुछ नहीं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस फिक्रे के 3 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब हेल्प द पुअर, आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। हेल्प क्या हुआ? वर्ब। दी पुअर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेडिकेट कौन सा है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट। आगे है यू वर्क हार्ड, आप मेहनत करते हैं। यू वर्क हार्ड, यू सब्जेक्ट हो गया, वर्क वर्ब हो गया और हार्ड उसका ऑब्जेक्ट हुआ। आई नो हिम, आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गया और हिम उसका ऑब्जेक्ट हुआ। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा, तो ही सब्जेक्ट हुआ, किल्ड वर्ब हुआ और ए स्नेक ऑब्जेक्ट हुआ। ही किल्ड अ स्नेक। थोड़ा आगे चलें। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट। देखें इसको थोड़ा सा आगे करके। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो आई इसमें सब्जेक्ट हुआ, एम हेल्पिंग वर्ब हुआ और अ टीचर ऑब्जेक्ट हुआ। यू आर ब्यूटीफुल, इसमें यू सब्जेक्ट हुआ, आर वर्ब हेल्पिंग वर्ब हुआ और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हुआ। ही वॉज लेट, इसमें क्या हुआ? ही सब्जेक्ट हुआ, वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ और लेट ऑब्जेक्ट हुआ। दे वर बिजी, दे इसमें सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, वर हेल्पिंग वर्ब और बिजी जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ। और इसके बाद देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, यानी इसमें चारों चीज़ें आ गई हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग असल वर्ब हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। यू आर वर्किंग हार्ड, आप मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे यूर लिखा गया है तो ये यू इसको पढ़ें आप। यू आर वर्किंग हार्ड, आप मेहनत कर रहे हैं, यू इसमें सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग वर्ब है और हार्ड ऑब्जेक्ट है। शी हैज़ सॉल्व्ड द सम, शी जो है सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, सॉल्व्ड द सम सॉल्व्ड वर्ब है और सम जो है ये ऑब्जेक्ट है। दे वर बीटिंग ए डॉग, वो एक कुत्ते को मार रहे थे, तो ये दे इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, बीटिंग असल वर्ब है और ये डॉग जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आज के लिए हमारा यही लेक्चर काफ़ी है। तो आपका देखने के लिए बेहद ममनून हूँ। इसको आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया। रियल टीवी फोर्टाबाज आपके लिए इसी तरह नए से नए सिलसिले लाता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।